नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। दिल जीतेगा या फिर दिमाग? आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन सकती है जिसमें आपको ऐसा महसूस हो सकता है? आज का दिन घटनाओं का नहीं है। देखिए, अब तक आपने देखा होगा आपके खर्चे बहुत बढ़े। कुछ चीजें शायद ऐसी भी महसूस आपने की होंगी जो आप नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपने महसूस की। आज चंद्रमा परिवार, सुख और भावनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वही कर्म भाव में स्थित सूर्य आपको जिम्मेदारियां और भविष्य के प्रति सजग बनाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में हो सकता है दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कहें और आप कंफ्यूज हो जाएं कि भाई कौन सी चीज की तरफ हमें झुकना चाहिए, कौन सी बात को हमें मानना चाहिए। आज एक साथ कई विचार आपके दिल में चल सकते हैं। के लिए दिन जिम्मेदारी बढ़ाने वाला है। सूर्य देव का दशम भाव में होना आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिभा, आपकी ख्याति को बढ़ा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी किसी पुराने कार्य की समीक्षा करते हुए आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी आपको आज करियर में फील होंगी जो शायद अब तक आपने सोची नहीं थी। अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि एक तो वो चीजें होती हैं जो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, और एक चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। अच्छी तो नहीं लगती है। बॉस ने कहा कि भाई आज से तुम ये एक्स्ट्रा काम और संभाल लोगे। अब हम पहले से ही काम संभाल रहे हैं और काम हमें मिल जाए तो यहाँ पर हमारे मन में कुछ ऐसे सवाल आएंगे कि यार क्या हमें ये जॉब करनी चाहिए या नहीं। फिर एक तरफ मन जाएगा कि यार परिवार है, परिवार को चलाने के लिए चलो बॉस ने काम दे दिया, कोई बात नहीं, करना तो है ही। तो इस तरह की परिस्थिति कुछ आपके सामने आज आ सकती है। कोई परियोजना या फिर कोई आवेदन प्रक्रिया आपकी रुकी हुई थी तो वह तो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बात कुछ भावनाओं में आकर के अटक सकती है। भाई आपने कोई आवेदन किया था, वहां से कोई सपोज कीजिए रिप्लाई आ गया, आपको लग रहा है कि यार वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी जहाँ कर रहे हैं बेस्ट है या नहीं, या फिर कुछ और चेंज करना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। तो आज का दिन क्या कह रहा है? आज का दिन कह रहा है कि भैया दिल की कम सुने, आज दिमाग से ज्यादा काम। परिस्थितियों के वश में स्वयं को ना ढालें, बल्कि परिस्थितियां या फिर जो वहां का कर्म है उसको इस तरीके से निर्धारित करें कि परिस्थितियां खुद ब खुद आपके समक्ष इस तरह की परिस्थिति बनाएं कि आप उनमें से चूज कर सके और वो जो चीज बेहतर हो सकती है। तो उसमें किस चीज का प्रयोग हो सकता है? वह प्रयोग हो सकता है आपके अंतर्मन का। देखिए, चंद्रदेव चतुर्थ भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव की दृष्टि इन पर है, वहीं राहु की दृष्टि भी सूर्य पर है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूर्णिमा योग भी यहाँ पर बन रहा है। तो ऐसे में माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा, माँ से सलाह लेना, ये चीजें आपको आपकी जिंदगी में काफी सकारात्मक रुख तक ले जा सकती हैं। व्यापारियों की बात करें तो व्यापार में आज का दिन काफी अच्छे संकेत लेकर के आया है। कई चीजें आपके लिए आज नई हो सकती हैं। कुछ नए क्लाइंट आ सकते हैं और कुछ नए तरह के ऑर्डर आपके पास आ सकते हैं जो शायद अभी तक आप प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर रहे थे, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ कोई अन्य या फिर कोई नया प्रोडक्ट आपसे मांगा जा सकता है। आपके कस्टमर्स की मांग हो सकती है कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते, ये अच्छा चल सकता है। इस तरह की सलाह आपको मिल सकती है और इन चीजों की ओर आपका विचार, आपका ध्यान जाना, ये आपके लिए आगे भविष्य में चल करके कुछ नई चीजों को जन्म दे सकता है। कोई बातचीत अधूरी रह गई थी, कोई संवाद अधूरा रह गया था, किसी से कोई डील आपकी अधूरी रह गई थी, तो उसके दोबारा से बनने की संभावना है। मतलब प्रगति की ओर बढ़ने की संभावना आज बन रही है। कोई नई साझेदारी आप करने जा रहे हैं या फिर कोई नया बड़ा निवेश आप करना जा रहे हैं तो भैया थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो कागजी प्रक्रिया है उसकी जांच कर लें। पूर्व में जो आपने कार्य किए हैं या फिर कोई निवेश किया है उनको भी एक बार देख लें कि आपने किस प्रकार से, कौन से कागज पर, कहां पर साइन की थी, उसका क्या रिजल्ट आपको मिला था। मतलब पुनर्वालोकन की एक बार इसमें भी आवश्यकता आपको हो सकती है। देखिए, 11th हाउस मजबूत होने से लाभ के अवसर तो यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ में जो चीजें वास्तव में दिखाई दे रही हैं शायद स्थिति उससे कुछ अलग है। तो आपको उन चीजों को भी समझना होगा। पूरे कागजी कार्रवाई जो होती है उसको अच्छी तरीके से अवलोकन करें। ऐसा ना हो कि कोई चीज आपसे छूट जाए। ये बार बार राशिफल में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए बुध देव अभी वक्री चल रहे हैं और वक्री बुध का मतलब होता है कि
जो पूर्व में कार्य किए गए हैं उनसे थोड़ी सी सीख लेना, उनसे थोड़ा सा सबक लेना, उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं उस अनुभव का फायदा उठाना। तो ये चीजें आज के लिए आपके लिए बन रही हैं, तो इन चीजों पर थोड़ा सा आपको अधिक ध्यान देना चाहिए। धन की बात करें तो आर्थिक मामलों में आज का दिन अच्छे संकेत दे रहा है। आय के नए अवसरों पर आपका विचार हो सकता है, कुछ इनकम के नए साधन आपके आज बन सकते हैं, कहीं से कुछ जिसे कहते हैं ना कि कोई नया काम आपको मिल सकता है, जिससे आपको लग सकता है कि यार हाँ यार आर्थिक स्थिति अब थोड़ी सी मजबूत होने की ओर आगे बढ़ रही है। रुकी हुई कोई राशि थी तो उसके वापस मिलने के संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ घर या फिर घर के किसी सदस्य से जुड़ा हुआ खर्च भी अचानक से आपके सामने आ सकता है। बच्चों की शिक्षा को लेकर के कुछ खर्च हो, घर की मरम्मत को लेकर के कुछ खर्च हो, या फिर से कहते हैं ना घर की डेकोरेशन करने से संबंधित कुछ चीजों पर खर्च आपका हो सकता है। शुक्रदेव पंचम भाव को देख रहे हैं, तो ये खर्च हो सकता है आपकी यात्राओं पर हो, ये खर्च हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी पर हो, कुछ खर्च की संभावनाएं भी यहाँ बन रही हैं। हाँ इतना जरूर कहेंगे कि अनावश्यक खर्च से बचिए, क्योंकि अनावश्यक खर्च से बचना सभी के लिए जरूरी होता है। परिवार के साथ भी संबंध आपके मधुर बन रहे हैं, परिवार आज आपकी प्राथमिकता बन रहा है। ऐसे में हमने कहा कि दिल की सुनेंगे या फिर दिमाग की, तो देखिए एक तरफ कार्य आपका ऑफिस वर्क या फिर आपका व्यापार का वर्क, और दूसरी तरफ आपका परिवार पर बढ़ता ध्यान, तो दोनों में सामंजस्य बनाने में थोड़ी सी हो सकता है आपको तकलीफ सी महसूस हो कि यार किस प्रकार से सामंजस्य बनाया जाए, किसकी सुनी जाए। तो यहाँ पर हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि दोनों ही चीज जरूरी हैं, तो संतुलन बना करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर के किसी सदस्य के साथ आपकी कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है, घर के सदस्य के द्वारा कोई व्यापार या नौकरी से संबंधित कोई अच्छी सलाह आपको दी जा सकती है। पिछले दिनों यदि किसी बात को लेकर के परिवार के बीच कुछ दूरी सी बनी हुई थी, कुछ मन में बात थी, तो उन चीजों से आपको राहत मिल रही है। अगर कुछ दूरी थी तो वो दूर हो रही है। माता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके लिए आज विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। घर के वातावरण को शांत रखने का प्रयास करें, घर में कोई भी ऐसी बात ना करें, मतलब घर की जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से ऐसा निभाएं कि यार सब चीजें आप मैनेज कर रहे हैं। आपको घर का सामंजस्य बना करके चलना होगा। मेरे मित्रों, इस दुनिया में एक चीज होती है घर, सबको पता है, लेकिन उस घर की अहमियत को शायद हम उतना नहीं समझ पाते जितना हमें समझना चाहिए। देखिए घर कोई एक ईटोड़ी से बना हुआ कोई एक भवन नहीं, ये वह होता है जहां पर हमारे परिवार के सभी सदस्य रहते हैं। सबकी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, सबको अलग अलग दिशा में कदम बढ़ाने होते हैं। हो सकता है एक दो सदस्यों की सोच एक सी हो, लेकिन अन्य सदस्यों की सोच उनसे अलग हो सकती है। अब वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है। अगर सोच अलग है तो भी कोई बात नहीं, हमें सभी का सम्मान करना है, सभी के लिए कार्य करना है, सभी को साथ लेकर के चलना है। तो ऐसी स्थिति हमें बनानी होती है कि जो घर है वो घर ना होकर के एक परिवार बने। परिवार का मतलब है जहां पर हम सभी एक साथ रहते हैं, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हम खुद, हमारी श्रीमती जी, मतलब सब एक साथ। तो उनमें जो सबसे बड़ा मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी हो। तो यहाँ पर आज का दिन विशेष रूप से यही मांग कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, कि परिवार में एक सूत्र होना चाहिए। उस सूत्र में जितने परिवार के सदस्य हैं वो मोतियों की तरह पिरे होनी चाहिए, ताकि परिवार घर एक माला की तरीके से लगे। भले ही हमारे घर में कोई दिक्कत है, भले ही हमें कोई उलझन है, भले ही कोई परेशानी है, लेकिन वो परिवार के सदस्यों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं पता चलनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब घर की बात बाहर निकलती है तो बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाती है जिनका कुछ मतलब ही नहीं होता, ये वास्तविकता में जो होती ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि छोटी सी कोई बात है, वो परिवार के सदस्यों के बीच थी और वो थोड़ी सी उसने किसी से कह दी, उसने किसी और से कह दी, मतलब एक चैन सी बन जाती। तो यहाँ पर क्या करना है कि घर में अगर कुछ दिक्कत भी है तो आपस में ही उसको बनाए रखें। आपके मन में अगर परिवार के सदस्य के 10 सदस्य हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सोच है, सामंजस्य नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, प्यार बना रहना चाहिए। सोच अलग हो सकती है, सबका अपना अपना मस्तिष्क है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, लेकिन उन बातों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, इस बात का आपको ध्यान देना है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन में भावनाओं के साथ साथ समझदारी भी काफी आवश्यक आज दिखाई दे रही है। किसी बात को लेकर के भ्रम या कोई गलत फहमी थी तो
आज वो दूर हो रही है। आपकी बातचीत इसमें एक अच्छा अपना एक योगदान दे सकती है। बिना पूरी बात जाने कोई भी निष्कर्ष आपको निकालने से बचना चाहिए। आज प्रेमी प्रेमिका के बीच में संबंध जो है वो काफी प्रगाढ़ हो रहे हैं। एक दूसरे की समझदारी एक दूसरे को प्रभावित कर रही है। एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना बढ़ रही है। शुक्रदेव का पंचम भाव को देखना प्रेम संबंधों के प्रति आकर्षण, प्रेम और मजबूती को दर्शाता है। बस एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी अगर गलतफहमी या मन में कोई बात है तो धैर्य से की गई बात संबंधों को बहुत मजबूत कर सकती है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी आज चर्चा हो सकती है। यदि दोनों मिलकर के किसी आर्थिक पारिवारिक योजना पर विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। एक दूसरे की बात ध्यान से सुनने से आप किसी एक बेहतर समाधान पर पहुंच सकते हैं। कुछ घूमने फिरने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। पति पत्नी के बीच अच्छी बात हो सकती है। कोई तीसरा हो सकता है जो आपके बीच में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करें। इस तरह की कुछ संभावना यहाँ पर बन सकती है। तो देखिए क्या होता है कि आजकल के कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने सुना भी होगा बहुत सारी चीजों में कि भैया कई लोग ऐसे होते हैं जो तो कुछ सोच ऐसी होती है कि वो अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरे के सुख से कभी कभी दुखी होते हुए महसूस करते हैं। तो यहाँ पर इन चीजों को आपको समझना है। कोई भी बात है आपस में क्लियर करें। किसी तीसरे को बीच में इंटरफेयर करने का मौका बिल्कुल आपको नहीं देना। क्या है कि शुक्र के साथ वक्री बुध है। हो सकता है कोई पुरानी बात आपको याद आए एकदम से और आपको लगे कि यार अरे यार उस टाइम तो ऐसा था। अब अगर कोई चीज पूर्व में हो चुकी है तो उसको दोबारा से सोचने का क्या फायदा। हमें क्या करना है, रिश्तों को मजबूत करना है। एक दूसरे के साथ जब हम रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ जब हमारा दाम्पत्य जीवन जुड़ा है तो फिर उसमें किसी भी प्रकार की किसी की ना तो कोई दखलंदाजी होनी चाहिए और ना ही किसी प्रकार का कोई शक। कोई बात है तो आपस में क्लियर करके उसका समाधान निकालने का प्रयास कीजिए। सहयोग की भावना संबंधों को मजबूत बनाती हुई दिख रही है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पुनरावृत्ति का दिन रहेगा। आज कई चीजों को आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो क्या होगा कि दोबारा पढ़ने से आपकी जो समझ है वो पहले से और ज्यादा बेहतर आपको होती हुई महसूस होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आज मन लगा करके अपने कार्य को करना चाहिए। कुछ मन आपका हल्का फुल्का इस चीज से भटक सकता है कि तैयारी कैसे करें या फिर तैयारी के लिए इतना टाइम नहीं है, टीवी मोबाइल आदि की तरफ ध्यान जा सकता है। तो इन चीजों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। पुराने प्रश्न पत्र और पूर्व अभ्यास से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। मतलब आपके ज्ञान में वृद्धि यहाँ पर होने की पूरी संभावना बनती है। संतान भाव की बात करें तो संतान से जुड़े हुए मामलों में सकारात्मक संकेत मिलते हैं। शिक्षा, करियर या उनकी किसी उपलब्धि को लेकर के आपका मन प्रफुल्लित हो सकता है। क्या करें क्या ना करें, देखिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों पर विचार करें। परिवार के साथ समय बिताएं। पुराने अनुभवों से सीख लेकर के आगे बढ़ें। अपने शब्दों में और व्यवहार में संयम रखें। भावनाओं में आकर के कोई बड़ा निर्णय ना लें। बिना जांच किए किसी बात पर विश्वास न करें। गुस्से या अहंकार में प्रतिक्रिया न दें। छोटी बातों को बड़ा विवाद न बनने दें। प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का 27 बार आप जाप कर सकते हैं। और पक्षियों को दाना डालना एक अच्छा सरल ज्योतिषीय उपाय हमारे शास्त्रों में बताया गया। आज का दिन याद दिलाता है कि जीवन की दिशा हमेशा बड़े अवसरों से नहीं बदलती बल्कि सही समय पर लिए गए सही और संतुलित निर्णय से उसमें कुछ चेंजिंग महसूस होती है। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।